नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। राजस्थान के एक शख्स की खबर सामने आई है जिसकी उम्र 42 साल बताई गई है और साथ ही साथ यह बताया गया है कि वो साल में 300 दिन सोता है और यह भी बताया गया है कि उसको एक अजीब तरह की बीमारी है। राजस्थान के नागौर निवासी पुरखाराम एक दुर्लभ बीमारी एक्सेस हाइपरसोमनिया के कारण एक साल में 300 दिन सोते हैं और 42 साल के पुरखाराम एक बार में 25 दिन तक सोते रहते हैं और उन्हें इस बीमारी का पता करीब 23 साल पहले लगा था। जब पुरखाराम सो जाते हैं तो उनके परिवार को उन्हें खिलाना और नहलाना पड़ता है। और अब राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब कप्पा वेरिएंट के केस राजस्थान में मिले हैं। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और बाड़मेर में आए हैं करीब 14 मरीज। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा की एंट्री हुई है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के 11 मरीज संक्रमित मिले। इससे पहले इस नए वेरिएंट के मरीजों की पहचान देश के उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले 5 दिन पहले की गई थी। वहां 2 सैंपल में इस वेरिएंट के केस मिले थे और राजस्थान में कुछ दिन पहले ही बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी केस मिला था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 11 केस में से 4 केस अलवर और जयपुर, 2 बाड़मेर और 1 भीलवाड़ा से बताया गया है। और मनाली की एक तस्वीर वायरल हुई थी कुछ समय पहले जिसमें टूरिस्ट बिना मास्क के नजर आ रहे थे। अब एक वेबसाइट की जांच में यह पता चला है कि यह तस्वीर पुरानी थी। अब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के अनुसार हाल ही में मनाली में पर्यटकों की भीड़ की तस्वीर के रूप में ऑनलाइन शेयर की जा रही एक वायरल तस्वीर पुरानी है और बताया गया है कि अन्य तस्वीरों में मनाली में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है, मगर यह जो तस्वीर वायरल हुई है यह फिलहाल पुरानी है। और भीड़ भाड़ वाली 6 जगहों की तस्वीर पर सरकार ने कहा है कि कोविड-19 नियमों का लगातार उल्लंघन होता जा रहा है। केंद्र ने मंगलवार को 4 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 6 भीड़ भाड़ वाली जगहों की तस्वीरें शेयर करके कहा कि कोविड-19 नियमों का लगातार उल्लंघन अब तक की बढ़त को खत्म कर सकता है। ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार और जनपद मार्केट, महाराष्ट्र के भूशी डैम, चंडीगढ़ की सुखना झील और तमिलनाडु के रंगनाथन स्ट्रीट और वेलारी पट्टी गाँव की है। और कोविड-19 के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल की कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य में 15 दिन में करीब 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं और साथ ही साथ महामारी की वजह से लोग जान गंवाएंगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। और टूरिस्ट से लद्दाख के सांसद जामयांग ने बोला है कि लद्दाख में कचरा ना फेंकें, यह हमारा घर है, आपका कूड़ेदान नहीं। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लद्दाख आने वाले पर्यटकों से वहां कचरा ना फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख आने वाले पर्यटकों का स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि अपने समय का आनंद लें, लेकिन यहाँ पर कचरा ना फैलाएं क्योंकि यह हमारा घर है, आपका कूड़ेदान नहीं। और 2 दिन पहले आई अचानक बाढ़ के बाद हिमाचल के करेरी लेक में मिला पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह का शव। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ के बाद लापता हुए पंजाबी सूफी सिंगर मनमीत सिंह का शव करेरी लेक के इलाके में पाया गया है। मनमीत सिंह कुछ दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश गए थे। गौरतलब है कि अचानक आई इस बाढ़ के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 8 लोग लापता हो गए। और कल शाम को द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा पर बिजली गिरी। लोग बोले हैं कि सिर्फ दीवारें काली पड़ी हैं, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया है। गुजरात के द्वारका में स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज दंड पर आसमान से बिजली गिरी और बिजली गिरने से वहां मौजूद लोगों में डर पैदा हो गया। दूर दूर तक कोहराम मच गया। बिजली गिरने पर मंदिर को तो क्षति नहीं हुई, लेकिन दीवारें काली पड़ गईं। साथ ही साथ 52 गज ध्वजा को भी नुकसान हुआ है। यह घटना मंगलवार दोपहर 2:30 की बताई गई है। और अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कोरोना से लगातार युद्ध जारी है। इजराइल वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश है और 57% आबादी के पूर्ण टीकाकरण के बाद इसकी जरूरत पड़ी है। अब इजराइल कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। सोमवार से फाइजर बायोएनटेक टीके की तीसरी डोज लगानी शुरू हुई है। सरकार ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केस पर यह फैसला लिया है और इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कमजोर इम्यूनिटी प्रणाली वाले लोगों को तीसरी डोज लगाई जा सकती है।
और अमेरिका में लगातार आग का कहर जारी है। सूखा, गर्मी और आग की चपेट में अमेरिका। 14 दिन 3 राज्य और करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन आग के हवाले। पश्चिमी अमेरिका सूखा और गर्मी के बाद भीषण आग से जूझने लगा है। ये आग अब तक 10 राज्यों में फैल चुकी है, लेकिन 3 राज्य कैलिफोर्निया, ओरेगन और एरिजोना में सबसे भीषण आग लगी है, जो कि हर दिन शहरों की तरफ बढ़ती जा रही है। और सबसे पहले 9 जून को कैलिफोर्निया में आग लगी थी। इसके बाद ओरेगन में 6 जुलाई और एरिजोना में 9 जुलाई को आग लगी है। अब बात करते हैं खेल जगत की। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब अख्तर ने कहा है कि मेरी बायोपिक में काम करेंगे सलमान, और साथ ही साथ अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस का नाम भी बताया है। पूर्व पाकिस्तानी पेसर शोएब अख्तर से पूछा है कि आपकी बायोपिक में आपका रोल किन्हें निभाना चाहिए, जिस पर उन्होंने यह कहा कि यह बहुत ही आसान जवाब है इसका। उन्होंने सलमान खान का नाम सामने लिया है। और इसी के साथ में पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया है। अब इससे पहले भी शोएब अख्तर ने यह कहा था कि अगर कभी मेरी बायोपिक बनी तो सलमान खान मुख्य भूमिका निभाएं। और इसी के साथ में सौरव गांगुली ने भी अपनी बायोपिक की पुष्टि करी है। कहा है कि रणवीर कपूर निभा सकते हैं उनका रोल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन पर बनने वाले बायोपिक की पुष्टि की है। गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने बायोपिक के लिए हामी भर दी है और यह हिंदी में होगी, लेकिन अभी फिल्म के निर्देशक का नाम बताना संभव नहीं है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर कपूर गांगुली की भूमिका निभा सकते हैं। और इसी के साथ में भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ राणे की कप्तानी में मेडल की दावेदार है पूरी भारतीय टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार क्वालिफाई किया है। भारतीय महिला टीम ने 1980 में पहली बार ओलंपिक खेला था, तब मॉस्को गेम्स में टीम चौथे नंबर पर रही थी। अब इसके 36 साल बाद टीम को 2016 रियो ओलंपिक में मौका मिला। इस बार टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। हालांकि अब राणे की कप्तानी में टीम के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है। टीम ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। और अगर आप बात करें बॉलीवुड की, तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक्टर विजय को सलाह दी है। इंपोर्टेंट कार पर नहीं भरा था टैक्स, और यह भी कहा कि टैक्स भरिए और बनिए रियल हीरो। अब रोल्स रॉयस घोस्ट लग्जरी कार के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स से बचने की कोशिश करना तमिल एक्टर विजय को भारी पड़ गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में एक्टर विजय को जमकर फटकार लगाई है और कोर्ट ने अभिनेता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 2 हफ्ते के अंदर टैक्स के साथ ही जुर्माने की राशि का भी भुगतान करने के लिए कहा है। और अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने कहा है कि 2004 में कुरियर बॉय का काम करते थे ये, जिन्होंने जॉन अब्राहम को हेलमेट तक डिलीवर किया था। जॉन अब्राहम द्वारा प्रोड्यूस की जा रही फिल्म में काम कर रहे अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जॉन के सामने घबराहट होती है। और हर्षवर्धन के अनुसार साल 2004 में वह कुरियर बॉय का काम करते थे, तब उन्हें एक हेलमेट डिलीवर करने को कहा गया था। उन्हें देखकर यह सब जो महसूस हुआ, आज वही लगता है कि उनसे खुलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यह हो नहीं पाता। और इसी के साथ में लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान आमिर खान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वाखा की जमीन को गंदा छोड़ा है, जिस पर उन्होंने सफाई देते हुए यह कहा कि हम किसी भी जगह को गंदा नहीं करते, बल्कि हम हर लोकेशन को साफ करते हैं। आमिर खान प्रोडक्शन के इन दावों को खारिज कर दिया गया है कि लाल सिंह चड्ढा शूटिंग टीम ने लद्दाख में एक शूटिंग लोकेशन को गंदा किया है। आमिर खान की टीम ने लोकेशन को गंदा छोड़ने के आरोपों से इनकार करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया है और प्रोडक्शन टीम ने कहा कि किसी को भी यह चिंता हो सकती थी और साथ ही साथ यह भी कहा कि एक कंपनी के रूप में कि हम अपने शूटिंग लोकेशंस में और उनके आसपास सफाई के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल। पंजाब में कई जगह छाए हैं बादल, उमस बरकरार है और साथ ही साथ भटिंडा और लुधियाना में बारिश की भारी संभावना। लेकिन राजस्थान के मौसम में ऐसा अभी कुछ भी नजर नहीं आया है। बादलों के साथ लुकाछिपी लगातार जारी है, लेकिन हरियाणा में आज छाए रहेंगे बादल, गरज और चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। अब बारिश के कारण पंजाब में भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगह धूप निकलने व हल्के बादल छाने के कारण उमस बरकरार है। राज्य में 3 दिन पहले मानसून दोबारा से सक्रिय हुआ था। इसके बाद लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली सहित अन्य राज्यों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। हरियाणा में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं पर बूंदाबांदी जारी है, मगर बारिश ने गर्मी को कम करने में पूरा योगदान किया है। सुबह जहां बादल के साथ साथ तापमान कम रहता है तो दोपहर को कभी उमस हो जाती है और उमस के साथ ही साथ वहां पर बारिश भी हो जाती है। अब आज के मौसम की बात करें तो दिन भर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार भी बने रहेंगे।
और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।